बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। उसे कहो कि घर वालों को भेजिए। थैंक यू बाबा। माहा के कजन की फैमिली को बुलवाया है निकाह की तारीख पक्की करने को, और दूसरी तरफ से एक और खानदान को बुला लिया है उजाला को देखने के लिए। ये सोचो कि उस एसएचओ से कैसे बचा जाए। कमबख्त इतनी मशकूक नजरों से देखता है, मुझे तो लगता है कि उसे हम पर शक हो गया है। अरे कुछ भी नहीं है। आप ही कहती थी ना मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, दबकर रहेगा, लेकिन वो तो मुझे ही डांटने लगता है। बाकी पूरी दुनिया से बात करने के लिए तो तुम्हारे पास वक्त होता है, अपनी मंगेतर से बात करते हुए तुम्हें मौत पड़ती है। अच्छा, मैं आपके कहने पे बात तो कर लूंगा, लेकिन मैं किसी भी किस्म की सौदेबाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये देखो अरसर, ये कैसा रहेगा? ओह नो मामा, बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर ये? नो मामा। ये वाला? बस ठीक है। अरे भाई, तुम किस तरह के लड़के हो? तुम्हारी नाक के नीचे तो कोई ड्रेस ही नहीं बैठ रहा। मामा आप उजाला के घर जा रही हैं और उसकी बहन डिजाइनर भी है, कोई स्पेशल आउटफिट होनी चाहिए ना। तो फिर ऐसा करते हैं, तुम सुबह मुझे उसके आउटलेट पे ले जाओ, मैं वहीं से कोई ड्रेस पसंद कर लेती हूँ और खरीद लेती हूँ, ताकि उन्हें कोई एतराज भी ना हो। मामा उन्हें वैसे भी एतराज क्यों होगा, और वैसे भी मेरी मामा जो भी पहनती हैं उन पर अच्छा लगता है। अच्छा जी। किस खुशी में बटरिंग कर रही हो अपनी मदर को? नहीं वो पापा कुछ नहीं। आप कब आए? जब ये आपको आसमान पे चढ़ा रहा था। मामा आई थिंक मुझे चलना चाहिए। हाँ अब तो तुम जाओगे, क्योंकि बाप की शक्ल जो तुम्हें बहुत बुरी लगती है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, मैं 2 दिन के लिए लाहौर जा रहा हूं, तुम ऑफिस टाइम पे आ जाया करना। ठीक है पापा। वो नूर सन्स के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? आके देखता हूं मैं, तुम 2-3 दिन बाद का टाइम दे दो उन्हें। ठीक है। आपकी पैकिंग कर दूं? पहले सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, क्या अभी से जाके एयरपोर्ट पे बैठ जाओ? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी ख्याल में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, बाबा मान कैसे गए? ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। She loves me a lot. क्या मुझसे भी ज्यादा? आप क्या हमेशा अपने आप को बीच में ले आते हैं? तो तुम मुझे क्यों निकालती हो बीच में से? ओहो, अच्छा खैर, मुझे एक बात तो बताइए, आपकी मामा को उस बात पे कोई एतराज तो नहीं हुआ? किस बात पर? वही कि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड हैं। कम ऑन उजाला, इसमें एतराज की क्या बात है? आप नहीं जानते, इस इशू की वजह से हमने सारी जिंदगी कितनी बातें सुनी है। इसी वजह से हमने अपना पुराना घर भी छोड़ दिया और वो इलाका भी, लेकिन लोगों की बातों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। इसमें तुम लोगों का तो कोई कसूर नहीं था ना यार। मगर बाज दफा वालिदैन की गलतियों का खुमियाजा औलाद को भुगतना पड़ता है। इसी वजह से मुझे अपनी माँ से सख्त नफरत है। क्या हो गया है फरी पुप्पो को? क्यों वो इतना चिढ़ने लगी है मुझसे? वो क्यों समझती है कि काशान हर काम मेरे कहने पर करता है? पहले ही जिंदगी कौन सा आसान थी, अपनों के रवैये ने तो इसे मजीद मुश्किल बना दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बाबा ने इस घर से उनकी सारी निशानियां, सारी तस्वीरें मिटा दी,
वरना मेरी याददाश्त में उनकी सूरत रह जाती। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मैं मामा को सख्ती से मना करूंगा कि इस सिलसिले में कोई बात ना करें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लिसन, मेरा ख्याल है रात के 2 बज रहे हैं, अब हमें सोना चाहिए। मुझे तो लगता है कि खुशी से पूरी रात नींद नहीं आएगी मुझे। तो जनाब आप करें रत जगे, मैं तो चली सोने। बाय। अरे अरे सुनो तो, हेलो। आखिर पता तो चले कौन लोग हैं, किसके तवस्सुद से आ रहे हैं उजाला को देखने। अरे अम्मा, वो एक दोस्त ने बताया है। तो वो पहले वाले रिश्ते का क्या होगा? आखिर फरी जबान दे चुकी है उनको। उसकी आप फिक्र ना करें, ये तो खाना पूरी के लिए आ रहे हैं। तो इस झंझट को पालने की जरूरत क्या थी? अरे समझा करें ना अम्मा, कुछ काम इंसान को मजबूरी में करने पड़ते हैं। बस आप दोपहर में अच्छा सा खाना बनवा लीजिएगा। खुदा हाफिज बाबा। अरे बेटा बात सुनो। जी बाबा। अगर आज तुम छुट्टी कर लो तो कोई मसला तो नहीं होगा? पापा खैरियत है? वो उजाला को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी बाबा, मैं भूल गई थी। अच्छा, मैं जरा स्टोर से होकर आता हूँ। जी। नमीरा सच सच बताओ कि ये किस्सा क्या है, अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? क्या मतलब दादू? क्या ये उजाला की जान पहचान के लोग हैं? दादू जब वो लोग आएंगे आप खुद ही देख लीजिएगा। हाँ, अब तुम लोग ना बताना बूढ़ी दादी को, अब दूसरों से पूछती फिरूंगी मैं। यही तो औकात रह गई है मेरी। दादू आपको क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अच्छा रिश्ता देखने में हर्ज ही क्या है? मुंशी साहब, घर में कोई कामकाज नहीं है क्या, जो रोज सुबह मुंह उठा के यहाँ चले आते हो अटेंडेंस लगाने के लिए? जी नहीं जुनैद मियाँ, मैं तनख्वाह लेता हूँ इस बात की, और वैसे भी मुझे किसी के घर में बैठकर रोटियां तोड़ने की आदत नहीं है। ताना दे रहे हैं मुझे यहाँ रहने का? अरे नहीं, मेरी ऐसी मजाल कहाँ कि मैं आपको ताना दूं। वो तो बेगम साहिबा ने मुझे सुबह सुबह बुलाया था कि वो जो चेक्स का मामला है ना, उसकी वेरिफिकेशन के लिए। हमारी प्यारी खाला भी कितनी मासूम है ना, उन्हें पता ही नहीं चलता कौन उनकी नाक के नीचे 2 नंबरियां कर रहा है। जुनैद मियाँ, अक्ल के साथ बात कीजिए। अगर 1 पैसे की भी करप्शन मेरे ऊपर साबित हो जाए ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। चोर ने भी कभी खुद कहा है कि चोर 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 कहा है? ये तो ठीक कहा आपने। इस हिसाब से तो आपके खातों को भी चेक करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए कहां से आए। सामान संभाल के बात करो, बिजनेस कर रहा हूं मैं, खाला को पता है। वो भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं।
फोन करो अरसल की फैमिली को, पूछो कहाँ रह गए हैं वो लोग। सब छोड़े, ये बताएं कि मैं लग कैसी रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ, फोन करो जल्दी। बाबा 2-3 बार पूछ चुके हैं मुझसे। आप मुझसे नाराज हैं? उजाला तंग मत करो यार, तुम्हें पता भी है पुप्पो और दादी का कितना मूड ऑफ है। वो तो होना ही था, गेम जो उल्टी करती मैंने देखी। क्या मतलब? मतलब ये कि फुप्पो अपनी वो सड़ियल बहू के खानदान में मेरा रिश्ता करवाकर रिश्तेदारों से वाह लेना चाहती थी, मगर मैंने पता नहीं कहां से ये फजूल बातें सीख ली हैं तुमने। फोन करो उन लोगों को। क्या हो गया नमीरा, कर रही हो ना फोन, तुम थोड़ा हौसला तो करो। मैं किचन में जा रही हूँ, कॉल करके आ जाओ। हेलो। हाँ उजाला, हम लोग बस रास्ते में पहुंचने वाले हैं। हाँ हाँ आ रहे। उजाला की कॉल थी? जी, इसके घर वाले पूछ रहे हैं कि कितनी देर में पहुंचेंगे हम लोग। तो मैं तो समझ रही थी कि तुम ही बेसब्रे हो और वो तो तुमसे भी 4 कदम आगे निकले हैं। बस मामा दुआ करें कि बात बन जाए। वो तो बनी जाएगी, लेकिन अपने बाबा को कैसे मनाओगे? गॉड सेक मामा, इस टाइम आपको पापा का नाम लेके मेरा मूड खराब जरूर करना है। शर्म करो, कुछ बाप है तुम्हारा। काश के उस बाप को किसी ने बता दिया होता कि मैं उसकी सगी और इकलौती औलाद हूं। अच्छा ये बताओ, वहां जाकर अभी तो यही बात करनी है ना कि वो आउट ऑफ कंट्री गए? जी मामा बिल्कुल। फोन क्यों नहीं उठाते हैं आप? सर मैम तो आज आई नहीं है, तो आप ही इन पे साइन कर दें। क्या है ये? कुछ बिल्स हैं जरूरी, आज ही जमा करवाने हैं। हाँ बोलो। फोन क्यों नहीं उठाती हैं आप? और वो कबीज मुंशी गया कि नहीं? कहाँ चला गया है, बैठा हुआ है। जरूरी पेपर लेकर आया है, कहता है आपा को दे रहे। और खाला किधर है? वो तो डॉक्टर के पास गई है। तो वो डॉक्यूमेंट्स उससे आप ले लें और उसे चलता करें। अरे 2 दफा तो कह चुकी हूँ। कहता है ये जरूरी पेपर मैंने अपने हाथ से ही बेगम साहिबा को देने। अब बोलो मैं क्या करूँ? ठीक है, फिर मैं घर आ रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, क्यों? अहमद टेक्सटाइल वालों की तरफ से कोई मैनेजर आ रहा है सैंपल लेकर। मैम ने कहा आप रिसीव कर लें। हाँ तो सैंपल रिसीव करने के लिए मेरा होना जरूरी तो नहीं है, आप कर सकती हैं। मैं जरूरी काम से घर जा रहा हूँ। अरे अम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी पोतियों के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अब क्या कर दिया उन्होंने? जरा उजाला को तो जाकर देखें, किस तरह बगैर परों के उड़ती फिर रही है वो तो खुशी से। अरे भाई बच्ची है वो, उसे अकल कहाँ है इतनी अभी। और इसी बच्ची ने बाप की गर्दन पर अंगूठा रखकर बुलवाया है उन लोगों को। अच्छा रहने दो, मुझे शफीक ने सब बता दिया है। अरे उसकी दोस्त की फैमिली है, उसको कहें किसी और को जाकर बेवकूफ बनाए। अरे पहले कहाँ थे ये लोग, सोए हुए थे, अब होश आई है ने। फरीद तुम भी हद करती, बात का बतंगड़ बना देती। बीबी जी मेहमान आ गए, मैंने इन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। बड़ा एहसान किया तुमने। जाओ, आ रहे हम लोग। या अल्लाह, फरीद तुम्हारा बस नहीं चलता कि तुम हवाओं से भी लड़ने लगो। अम्मा क्या करूं, आपकी पोतियों ने तो मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। चलिए आ गए मेहमान। और भाई घर तो बहुत साफ सुथरा है, बहुत सलीके से डेकोर किया है। हाँ, वो उजाला ने मुझे बताया था कि उसकी बड़ी बहन ने कुछ कोर्सेज कर रखे हैं इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह के। लग रहा है। वैसे इसे भी कुछ आता जाता है या फारिग है? कर्टन्स का कलर तो देखो, वेरी नाइस।
जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? तुमने सोचा भी कैसे मेरे घर में मेरी ही बेटी का रिश्ता मांगने के लिए, वो भी इस लड़के के लिए जिसके बाप की मोहब्बत में मुब्तला होकर तुमने मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत का सौदा किया था। ना कुछ हो जाने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हमारे घर आने की? अरे इतनी शर्मो हया होती तो 2 बेटियों को छोड़कर जाती है। मैंने माना, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये मेरी भी औलाद है। नमीरा, उजाला, मैं माँ हूँ तुम्हारी। खबरदार, अपनी नापाक जबान से मेरी बेटियों का नाम भी मत लेना। तौबा तौबा, ढिठाई तो देखें जरा इस औरत की, किस तरह से मुंह उठाकर आ गई है हमारे घर। प्लीज, ये मेरा और मेरी बेटियों का मामला है, आप दरमियान में ना बोले, मैं हाथ जोड़ के मना लूंगी उन्हें। पर खुदारा मुझे बात तो करने दे उनसे। पिछले 18-19 साल लोगों की जबानों से जितना जहर सुनना था सुन लिया, अब आप जा सकती हैं यहाँ से। तुम नमीरा हो ना मेरी गुड़िया, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी माँ ने जिंदगी में एक एक लम्हे तुम्हें याद किया। ड्रामेबाजी शुरू होगी तुम्हारी। बस, आप लोग मेरी मामा से ऐसे बात नहीं कर सकते। तो मियां, जो अपनी सकी औलाद की नहीं बन सकी वो तुम्हारी क्या खाक बनेगी? किसी भूल में हो। चलो निकलो यहां से। मैं तो यहाँ उजाला का हाथ मांगने आई थी। मुझे नहीं मालूम था कि किस्मत मुझे मेरी बेटी के दरगत भिखारी बना देगी। अरे तुम्हारे घर भेजने से बेहतर है मैं अपनी बेटी का गला अपने हाथों से दबा दूं। चलो निकलो यहां से। अरे सारे जमाने की कालक मुंह पर मलकर अब बेटी का ख्याल आ गया। That's enough, Mama. We should go right now. हाँ, ले जाओ इस गंदगी की पोटली को यहां से। चलो निकलो और दोबारा मेरे घर की तरफ देखना भी मत, समझे? मामा चले यहां से। बेटा जरा जल्दी से काशान को फोन करो, उसको कहो जल्दी घर आए। शफीक की तबीयत बहुत खराब है। ओह माय गॉड, क्या हुआ पापा को? अल्लाह गारत करे इस कमबख्त अमरीन को, इस सारा किया धरा इसी औरत का। ते बेचारे भाई को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया इसने। जल्दी घर जाएं और कागजात ढूंढें, जैसे ही मिल जाए फौरन लेकर आइएगा। करोड़ों की जमीन का मामला है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।